नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। परम आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अद्य विराजित श्रद्धेय शासन श्री मुनि श्री सुरेश कुमार जी स्वामी हरनावा, उनके परम सहयोगी संत मुनि श्री संबोध कुमार जी स्वामी मेधांत, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, आज का दिन एक ऐसा दिन है जो हमें ये प्रेरणा देता है कि जीवन का हर इंसान का अंत होता है, संत का भी अंत होता है। ऐसा ही हुआ आज के दिन। जो व्यक्ति संसार में आता है जाता है, आदमी आता है और चला जाता है। आना कोई बड़ी बात नहीं और जाना कोई छोटी बात नहीं। बड़ी बात होती है कुछ करके जाना। और आचार्य भिक्षु ने एक ऐसा जीवन जिया, एक ऐसे सूत्र दिए, ऐसी मर्यादा बनाई, ऐसे नियम बनाए जिसके आधार पर आज हम अपने धर्म संघ में अपने आप को सुरक्षित, आश्वासित और प्रसन्न अनुभव कर रहे हैं। एक बार आचार्य जी महाप्रभु जी ने कहा था कि आचार्य भिक्षु की साधना के परमाणु सीरियाजी में चारों तरफ बिखर रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति वहां पर जाकर समाधि के आसपास साधना करे, ध्यान करे, जप करे, अनुष्ठान करे तो उन्हें स्वामी जी का अनुभव हो सकता है। जब स्वामी जी देवलोक हुए उस समय एक यति थी, भीड़ विजयी थी, जो चेलावास में रहते थे। राणावास के पास सीरियाजी से पहले एक गांव आता है चेलावास। कुछ साल पहले मुझे भी उधर जाने का मौका मिला। मैं पद यात्रा करते हुए जा रहा था, समणी था, बोली नहीं बना था। मुझे कहा गया कि अमुक संत को, मुनि प्रशांत कुमार जी को पाली से दिल्ली ले जाना है पैदल। आचार्य महाप्रभु जी का विशेष संदेश आया कि ये काम समन सिद्ध प्रज्ञ आसानी से कर सकते हैं। उनका संदेश का प्रभाव पड़ा। 640 किलोमीटर की यात्रा 40 दिनों में निर्बाध गति से हो गई। पाली से जब बिहार किया, रास्ते में चेलावास आया। फिर मुझे जब मैंने इतिहास को देखा, सुना, पढ़ा कि चेलावास में घटना घटी स्वामी जी के समय की। उस यति थे भीड़ विजयी जी। जब उनको पता चला कि स्वामी जी देवलोक हो गए तो उन्होंने उपाश्रय का दरवाजा बंद किया और अनुष्ठान किया, उनके इष्ट देव को याद किया। इष्ट देव आए नहीं, एक बार में आए नहीं, 2 बार में आए नहीं, तीसरी बार में उन्होंने अपने सर पे जो 2-4 बाल थे उन बालों को निकाला। तत्काल निकालते ही देव हाजिर। देवता को कहा गया, मैं इसी देर से आपको याद कर रहा था, आप देरी से क्यों आए? बोले मेरी बात तो सुनो। अब प्रसंग कि आज क्या हुआ कि एक जो संत थे त्रिकंडी नाम के, वो देवता बता रहे हैं इनको, वो आज 5वें आर्य के 5वें देवलोक के इंद्र बने हैं और सिमंदर स्वामी की वहां उनकी सवारी निकल रही है। सिमंदर स्वामी ने भी बताया तो मैं उनकी सेवा में था। आपका समाचार मिल गया था कि मेरे अधिष्ठायक जो व्यक्ति है मुझे याद किया है, मुझे जाना चाहिए, मैं आ नहीं सका, इसलिए क्षमा करिए, मुझे काम बताइए। यति जी ने कहा बस काम हो गया। इसलिए मैंने जानना था कि वो स्वामी जी देवलोक छोड़कर कहाँ गए और उसके पहले क्या हुआ। गांव के लोगों ने कहा आज आप क्यों रो रहे हो? रोने की क्या जरूरत है? बोले मैं रोऊंगा तो क्या करूंगा? जैसे दिल गिर बनिया,
मारा प्रश्न उत्तर कौन देती गंभीर बना। तेरापन प्रबोध में आचार्य तुलसी ने लिखा। तो बोले क्या बात? बोले जब स्वामी जी पंचमी पधारते थे तो मैं भी उनके साथ पंचमी जाता था, रास्ते में बातचीत करता था। जो मेरे पास कोई प्रश्न आते थे उन प्रश्नों का उत्तर में स्वामी जी से लेकर लोगों को बताता था। लोग मेरी जय जयकार करते थे, लेकिन भीतर में मैं समझता था ये उत्तर मेरे नहीं है। अब मेरे प्रश्न का उत्तर कौन दे, इसलिए मैं रो रहा। लोगों ने कहा अब रोने की बात नहीं है, अब क्यों रोते हो? वो स्वामी जी तो अभी एक शेजारी के पास में गांव के बाहर एक छोटी लड़की का जन्म हुआ है। वो शरीर से काली है और उसने ढोली ने बताया कि ढोली के घर में स्वामी जी एक लड़की के रूप में पैदा हुए। जब ये बात उसने सुनी और उन्होंने कहा गांव के लोगों मेरी बात सुन लीजिए, अभी अभी मैंने देवता को याद किया और उन्होंने हमको विश्वस्त खबर बताई कि स्वामी जी 5वें देवलोक के इंद्र बने थे। तब मुझे इस बात की खुशी हो रही थी, लेकिन मुझे इस बात का रंज हो रहा है कि अब मेरे प्रश्नों का उत्तर कौन देगी। तो ये घटना हमें ये प्रेरणा देती है। अपना सौभाग्य योग की बात नहीं किया, क्या विचार का विषय है। क्या उस समय 5वें देवलोक में इंद्र का स्थान खाली था? तो पता चला 6 महीने पहले इंद्र का स्थान खाली हो गया था। कोई तैयारी होगी, किसका योग होगा? और स्वामी जी 5वें देवलोक के इंद्र बने। तेरापन धर्म संघ के 2 आचार्य 5वें देवलोक में पधारे। कल हमने दालगणी का निर्माण उत्सव मनाया, आज उनका अंतिम संस्कार हुआ होगा उस समय। और स्वामी जी आज 13 के दिन हो गए जब आचार्य श्री महासवन जी को युवाचार्य बनाया गंगासर के अंदर 13 सितंबर 1997 को। और उस समय सबसे पहले आचार्य महासवन जी उस समय जो युवाचार्य थे कि आज मैं सबसे पहले तेरापन धर्म संघ के 7वें आचार्य दालगणी को प्रणाम करता हूँ, उनको स्मरण करता हूँ। लोगों ने सोचा क्या बात, आचार्य महाप्रभु विराज रहे, आचार्य भिक्षु को याद नहीं कर रहे और दालगणी को याद कैसे कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि आज के दिन यानी कल के दिन दालगणी का निर्माण हुआ था, वो देवगति को प्राप्त हुए थे। तो योग की बात, तो आचार्य श्री महासमुद्र जी का भी संबंध जुड़ गया था कल के दिन। तो आज आचार्य भिक्षु का निर्माण हुआ सिरारी के अंदर और 7 पहर का अनशन आया। ये एक ऐसे, और जब उनको ये हो रहा था, संसारा सीखने वाला था, तो एक दर्जी था। दर्जी ने कहा मैंने अपना काम कर दिया, स्वामी जी अपना काम कब करेंगे? सुई खसोली पकड़ी में संपूर्ण काम दर्जी बोलियो, देर रखावे स्वामी जी रे कहता ही अंबर डोले। और बस स्वामी जी ने पद्मासन की मुद्रा में जागृत अवस्था में अपने प्राण को विसर्जन किया। तो ये तेरापन ऐसा है सिरारी। और स्वामी जी का जी किया, जब तुम आए उस दिन भी मंगलवार था, जिस दिन तुम गए उस दिन भी मंगलवार था। मंगल ही मंगल था आपके जीवन में, जिस दिन तुमने धर्म क्रांति की उस दिन भी मंगलवार था। योग की बात, आज तो बुधवार है, कल मंगलवार था। तो हमारा एक सौभाग्य याद रहेगा, साल में एक बार दिन आता। और मुझे पता है, मुझे भी कभी एक बार सिरियाली में तर्कमान करने का मौका मिला। मैंने देखा हो आज के दिन कितने कितने लोग 12 बजे के पहले ही पहुंच जाते, खड़े होकर हाथ में माला लेकर, काला धागा लेकर, भिक्षु का माला फेंककर उसमें धागे में गांठ लगाकर 13 माला फेंककर धागा तैयार करते, 1 करते, 3 करते, 5 करते, 1 घंटे का समय 12 बजे से 1 बजे के बीच। और फिर वो संकल्प करके गले में डालते या अपने पास रखते और फिर मनोवांछित काम होता है। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षु नो नाम, गुण गोलक, उनके गुणों को उलट करके स्मरण किया। शरीर अचिंत्य का, कोई भी इंसान की समस्या रहती है
आज पांचवी आने में कितनी बीमारियां बढ़ी, शरीर की बीमारी, मन की बीमारी, भावों की बीमारी और पारिवारिक समस्या और कितनी तरह की समस्या। आपकी कोई भी समस्या हो, उस समस्या को लेकर संकल्प के साथ उस धागे का प्रयोग करो कि मेरा ये काम हो जाए, तो साल में 1 बार या 3 बार श्रीआई में जाकर भिक्षु आराधना करेंगे, हर तेरस का उपवास करेंगे, भिक्षु चालीसा का पाठ करेंगे और उसका स्वामी जी का जाप करेंगे। ऐसा संकल्प करने से यदि आप लोगों की इच्छा हो, हम लोग हर साल 12 बजे से 1 बजे के बीच वो अनुष्ठान करते हैं इसी स्थान पर। जिनकी इच्छा हो तो अपने स्थान घर से माला, काला धागा, रुमाल, मोमबत्ती जो भी हो सारा सामग्री लेके आ जाना और उपवास करना अनिवार्य है। जिसने उपवास किया है वही ये कर सकते हैं, बाकी दूसरे लोग नहीं कर सकते। तो मैं समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए आज ये याद रहेगा 221वां यानी 20 शताब्दी बीतने के बाद में 20 साल पूरे हो गए और पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विदेश में भी मुझे याद है आज के दिन मैंने अमेरिका में पहली बार अमेरिका में आचार्य भिक्षु का जन्मोत्सव मनाया 2011 में और फिर इधर से समाज संतों का समाचार आया कि आप जल्दी आ जाइए, कांकोली में शिविर लग रहा है। 5 दिन बाद वो कार्यक्रम पूरा किया तो मैं मुनिश्री के पास में शिविर में पहुंच गया। 428 से अधिक लोगों ने उस प्रेक्षा ज्ञान शिविर में भाग लिया और उदयपुर के लोग भी पीछे नहीं रहेंगे, वो भी रिकॉर्ड बनाइए नया। अब शिविर लगने वाला तो जल्दी ही मुनिश्री आपको तारीख बताएंगे और बहुत लोग कई दिन से कह रहे हैं कि कब से आए हैं प्रेक्षा ज्ञान का शिविर कहीं लगा था बहुत साल पहले, इतने लोग नहीं थे, लेकिन मुनिश्री के सानिध्य में मेरे मतलब प्रशासन के रूप में मेरे सामने यह शिविर का पहली बार शिविर होगा। तो आप लोग अभी से अपनी मानसिकता बनाएंगे। हमारे बीच में विराजमान है बुद्ध संत और प्रबुद्ध नहीं कहना चाहिए, आज अवसर संत हर बोला मुनिश्री संबोध कुमार जी मैदान, जिन्होंने हम देख रहे हैं हर क्षेत्र में इतना काम किया। मुझे भी बहुत आपसे प्रेरणा मिलती है, बहुत सीखने को मिलता है, गाने की बनाने की भी हमारी रुचि जागती है। ऐसे आप देख रहे हैं आज जो लोगों में कितना विकास किया है, इसका कारण मुनिश्री कितनी मेहनत कर रहे हैं। ये शतमान जो सफल हो रहा है इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान मिल रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। तो इस अवसर पर आप सबकी ओर से सादर निवेदन करता हूँ सत्य मुनिश्री संबोध कुमार जी मैदान से अपना